श्रेष्ठता का आधार कोई ऊंचे आसन पर बैठना नहीं होता। श्रेष्ठता का आधार हमारी ऊंची सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि मार्गदर्शन सही हो तो दिए का प्रकाश भी सूरज का काम करता है। बिल्कुल, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पहला कदम बढ़ाना और संघर्ष करना निष्क्रिय रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि संघर्ष ही हमें तराशता है, हमें निखारता है और सफलता के सोपान पर चढ़ाता है। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। और पराक्रम, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज हमारे हेलो इंडिया के खास हाइलाइट्स क्या हैं। बिल्कुल, हेलो इंडिया में आज जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर और साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। इसके साथ ही आपको बताएंगे आज की गतिविधियों के बारे में, यानी कि आज के दिन क्या कुछ अहम इवेंट्स होने वाले हैं, उसकी देंगे आपको जानकारी। आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी पॉजिटिव सकारात्मक खबर से, मिलवाएंगे आपको असम के एक कलाकार से जिन्होंने ई कचरे से चित्रों को सजाना शुरू कर दिया है। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को और जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और साथ ही होगा बहुत कुछ खास हेलो इंडिया में। तो अगले आधे घंटे तक जुड़े रहिए मेरी और अमृता के साथ। और आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। लोकसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा होगी। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे और इसके जरिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 का और संशोधन किया जाना है। इसमें त्रिपुरा के अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुकी जनजाति की उपजातियों में डालोंग समुदाय को शामिल करने का प्रस्ताव है। ये विधेयक इसी साल 7 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा में संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन बिल 2022 पेश किया जाना है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा सदन में विधेयक पेश करेंगे। इसके जरिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 का और संशोधन किया जाना है। इसके अलावा लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 भी आज पेश किए जाने के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को पेश करेंगे। इसमें आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के प्रयोजनों के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों की माप को प्राधिकृत करने के प्रावधान है। साथ ही इस तरह के मामलों में रिकॉर्ड को संरक्षित करने और इससे संबंधित उपबंध भी शामिल हैं। राज्यसभा की कार्यसूची में वित्त विधेयक 2022 और विनियोग विधेयक 2022 भी शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगी। 24 मार्च को लोकसभा ने 2022-23 के बजट में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदान मांगों पर उनसे संबंधित विनियोग विधेयक 2022 को गिलोटिन यानी एक साथ बिना चर्चा के मंजूरी दी थी। 25 मार्च को वित्त विधेयक 2022 को लोकसभा की मंजूरी के लिए रखा गया, जिसे निचले सदन ने मंजूरी दे दी। वित्त विधेयक को मंजूरी बजटीय प्रक्रिया का अंतिम चरण है। राज्यसभा के एजेंडे में श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शामिल है। इस दौरान विभिन्न दलों के सांसद मंत्रालय की कार्य प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार और सुझाव रखेंगे। चर्चा के आखिर में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव चर्चा का जवाब देंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय को इस साल के बजट में करीब 16,894 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़ों से 2,645 करोड़ रुपए अधिक हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय आवंटित किया गया है। बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान उच्च सदन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हो चुकी है। और आइए और संसदीय खबरों के बाद अब नजर डालेंगे देश में क्या कुछ खास सुर्खियां हैं।
विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहेंगे। अहिंसा यात्रा संपूर्णता समारोह कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत हजारों वर्षों से ऋषि मुनि और आचार्यों की एक महान परंपरा की धरती रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आचार्य महाश्रवण जी ने 7 वर्षों में 18,000 किलोमीटर की पदयात्रा की है, जिसमें उन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 30 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय में भारत से निर्यात का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन तो कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था, जबकि आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। देश विराट कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं। भारत ने रविवार को सतह में हवा में मार करने वाली मध्यम दूसरी की 2 मिसाइलों MRASM का सफल परीक्षण किया। MRASM की रेंज आधा किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। एक बार छोड़े जाने के बाद यह आसमान में सीधे 16 किलोमीटर तक के लक्ष्य को गिरा सकती है। भारत अगले आने वाले 3 वर्षों में एक साथ 10 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगा। कर्नाटक के कैगा में अगले साल 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए नींव डालने के साथ भारत अगले 3 वर्षों में फ्लीट मोड में एक साथ 10 परमाणु संयंत्रों के निर्माण कार्यों को गति देने के लिए तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को तेरापंथ समाज के प्रमुख आचार्य महाश्रवण जी के नेतृत्व में 7 वर्षीय अहिंसा यात्रा के समापन अवसर पर दिल्ली में आयोजित समारोह में शिरकत की। 18,000 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में महाश्रवण जी ने भगवान आदिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया और आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ के विचारों और सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल 2022 को परीक्षा पे चर्चा 2022 के लिए 1000 छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की ये परिचर्चा दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगी। परीक्षा पे चर्चा का ये 5वां संस्करण है, जिसमें प्रधानमंत्री छात्रों के साथ सीधी बातचीत करेंगे। सरकार ने वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए एक स्वचालित जांच केंद्र स्थापित करने की आहर्ता में कुछ संशोधन करने का फैसला किया है। आपको बताने कि इस नए प्रस्ताव के जरिए सरकार की योजना ATS के जरिए वाहनों की फिटनेस जांच को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य करने की है। इस फैसले की शुरुआत अगले साल अप्रैल से होगी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए अब 2 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 30 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये जुलाई में होगी।
पिछले 2 साल से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए बुलावा आ गया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। श्री अमरनाथ यात्रा बोर्ड के मुताबिक इस बार 30 जून से शुरू होगी और रक्षाबंधन तक जारी रहेगी अमरनाथ यात्रा। यह यात्रा 43 दिनों की होगी। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आज से ट्रेड यूनियनों की 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल है। कामगार संघों की मांगों में श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलावों को खत्म करने के साथ ही निजीकरण और सरकारी संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया पर रोक लगाना शामिल है। साथ ही मनरेगा के तहत काम करने वालों के लिए आवंटन बढ़ाने की मांग शामिल है। हड़ताल बैंकों की बंदी के चलते बैंकिंग, परिवहन, रेलवे, रक्षा और बिजली आपूर्ति पर असर डालेगी। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यों से जुड़ी खबरों की ओर। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में एकमात्र इलाजरत मरीज के रविवार को स्वस्थ हो जाने के बाद राज्य कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है। राज्य निगरानी अधिकारी लोपसांग जम्पा ने यह बताया है कि राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 का कोई भी नया केस सामने नहीं आया है और न ही राज्य में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से किसी की मृत्यु हुई है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बागतोई गांव में 8 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई की टीम ने टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट अनारुल हुसैन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। टीम ने रामपुर हाट के अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों से मुलाकात की। सीबीआई अधिकारियों की सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने टीम के साथ सुरक्षा बल के 35 जवान तैनात किए हैं। ग्वालियर में एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण चल रहा है जो करीब 10 से 11 महीने में तैयार होगा। इस पर बात करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस स्टेडियम में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मरणोपरांत पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित करेंगे। आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति पद्म विभूषण से कल्याण सिंह को सम्मानित कर देंगे मरणोपरांत। केंद्रीय संगठनों के आह्वान पर हरियाणा में आज और कल होने वाली हड़ताल को सफल बनाने के लिए कर्मचारी संगठनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। संगठनों ने दोनों दिन रोडवेज का चक्का जाम करने का दावा किया है। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष की 76 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा को 16 सीटें और कांग्रेस को 7 सीटें मिली। बीजू जनता दल ने भुवनेश्वर नगर निगम सहित तीनों नगर निगमों में भी जीत दर्ज की है। आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के भाकरापेट में बस के घाटी में गिरने से हुई दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हुई बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए दिए हैं। दून लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन 1 अप्रैल से होने जा रहा है। इस साल देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री भी शामिल होंगे। साथ ही फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली, लेखक रस्किन बॉन्ड, प्रसून जोशी, तुषार कपूर, गायक सोनू निगम, लोक गायक मालिनी अवस्थी समेत कई नामचीन हस्तियां शामिल हैं। और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। भारत और फ्रांस के बीच की दोस्ती को और मजबूत करने के लिए फ्रांसीसी नौसेना प्रमुख एडमिरल पियरे वांडियर आज से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने और 7 देशों के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका पहुंच गए हैं। श्रीलंका को मौजूदा आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत द्वारा आर्थिक राहत पैकेज देने के बाद
ये द्वीप राष्ट्र की उनकी पहली यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA इस वर्ष 1 मई से लागू हो सकता है। इस समझौते के तहत कपड़ा, कृषि, सूखे मेवे, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में 6090 सामानों के घरेलू निर्यातकों को यूएई के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव आने की संभावना है। आज नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। इस पर वोटिंग 3 या 4 अप्रैल को हो सकती है। अविश्वास प्रस्ताव से पहले रविवार को इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक विशाल रैली को संबोधित किया। कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर पुरस्कार समारोह चल रहा है। ड्यून ने 11 श्रेणियों में से अब तक सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए हैं। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर ड्राइव माय कार को मिला है। सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर ट्रॉय कोदा को मिला है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी में डिज्नी की फिल्म इनकैंटो को ऑस्कर मिला है। जापान की ड्राइव माय कार ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का खिताब जीता है। आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मटेरियल हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन रहा है और जब से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई है उसके बाद एक स्पर्धा की बात भी शुरू की गई है कि कैसे भारत के अलग अलग राज्यों के जो शहर हैं वो स्वच्छता में आगे आए। इसी को लेकर के हमारी आज की एक स्पेशल स्टोरी हम आपको बताते हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्पीकर, CD प्लेयर, टीवी और रेडियो जैसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक समय के बाद बेकार हो जाते हैं। इस ई कचरे का निपटारा इन दिनों बड़ी चुनौती है, लेकिन गुवाहाटी के एक कलाकार ने इसी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से चित्र बनाए हैं। गुवाहाटी के रहने वाले 21 साल के राहुल पारीक की बचपन से ही चित्रकारी में गहरी रुचि है। राहुल ने ई कचरे का इस्तेमाल नए तरीके से किया और इससे नामचीन शख्सियतों के चित्र बना डाले। उन्होंने ई कचरे से असम के मुख्यमंत्री, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेता अक्षय कुमार का चित्र बनाया है। मेरे को बचपन से फाइन आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था और मैंने अपने होम टाउन में फाइन आर्ट्स की क्लासेस की थी और उसके बाद में जब मैं फाइन आर्ट्स करने लगा तो मेरे को लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जिसको देख के इंसान इंस्पायर हो। और आर्ट अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को एक मैसेज पहुंचाती है। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह का मैं आर्ट बनाऊं जिसमें एक छोटा सा मैसेज हो। तो मैंने उसके लिए चूज़ किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसको कैसे मैं रीयूज़ और रिसाइकल करके उसका एक आर्टिस्टिक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने हमारे उस समय जो आसाम के मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल जी, उनका मैंने एक पोर्ट्रेट तैयार किया। वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से बना हुआ था और मेरा ये सौभाग्य था कि मुझे उनसे मिलने का और उन्हें वो गिफ्ट देने का मौका मिला। राहुल ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर न सिर्फ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है, बल्कि समाज में अपनी अलग सोच के बूते सम्मान भी अर्जित किया है। अपनी अभिनव कलाकृतियों के लिए राहुल को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। राहुल की योजना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र बनाने की है। ई वेस्ट के बेहतरीन उपयोग की इस पहल की जितनी तारीफ की जाए कम है। तो अमृता, देखा हमने कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मटेरियल से सुंदर चित्रकारी को राहुल ने साकार रूप दिया है। बिल्कुल बेहतरीन था ये। और अब पराक्रम, हम नजर डालेंगे आज की गतिविधियों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज ICHR के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज दोपहर 3:45 पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी समिति और गृह मंत्रालय संबंधी समिति की बैठक आज होगी। साथ ही लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति की बैठकें आज संसद भवन परिसर में आयोजित होंगी। इसके साथ ही लोकसभा के पटल पर रखे जाने वाले पत्रों और सार्वजनिक खाते संबंधी समिति की बैठक भी आज होनी है। और इसी के साथ अमृता, यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन
दर्शकों को आज हम ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं भोपाल से आई एक खूबसूरत तस्वीर के साथ। जी हाँ, दरअसल भोपाल में चौथे चित्रा भारती फिल्म फेस्टिवल 2022 का शुभारंभ हुआ है और इस दौरान कलाकारों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आप लुत्फ उठाइए इस नृत्य का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज का इतिहास। बने रहिए हमारे साथ। वो चित्रा भारती संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आप। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अमृता, अब समय आज के इतिहास को जानने का। जी हाँ, बिल्कुल जानेंगे हम कि आज इतिहास के पन्नों में क्या कुछ खास घटनाएं दर्ज हैं। 28 मार्च वर्ष 1965 में मार्टिन लूथर किंग ने काले अमेरिकियों के लिए एलाबामा की राजधानी मॉन्टगोमरी में 25,000 लोगों के साथ मार्च निकाला। उस समय मार्टिन लूथर काले अमेरिकियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारा मकसद श्वेत व्यक्ति को शर्मिंदा करना नहीं बल्कि उसकी दोस्ती और भरोसा जीतना है। प्रांत के गवर्नर जॉर्ज वॉलेस ने मार्टिन लूथर किंग के प्रतिनिधिमंडल से मिल। और आज के इतिहास के बाद अब आपको बताते हैं टेक क्लास के बारे में। अमृता, हम देखते हैं कि इंटरनेट पर साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसका शिकार भी होते हैं। बिल्कुल, आज हर व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन जब हम किसी चीज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो क्या सावधानियां, क्या सुरक्षा बरती जानी चाहिए, ये जानना भी बेहद जरूरी होता है। और इसीलिए आपके लिए लेकर हम आए हैं टेक क्लास, जिसमें आप जानेंगे सुरक्षा के कुछ खास नियम। तो चलिए टेक क्लास में, और आज जानिए इंटरनेट पर बढ़ते साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, इसके बारे में। इंटरनेट आने के बाद हमारे कई काम आसान बन गए हैं। दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड का संसार भी काफी बड़ा हुआ है। इंटरनेट यूजर्स के लिए सरकार ने चेतावनी जारी की है। अगर आप इंटरनेट में सर्च करने के लिए गूगल क्रोम 98 से पहले के वर्जन का इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क हो जाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम यानी CERT ने इस मामले की गंभीरता को हाई कैटेगरी में रखा है। आइए आपको बताते हैं कि क्या खामियां निकल कर आई हैं। इन खतरों के पीछे की वजह वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें यूजर्स गूगल क्रोम पर उपयोग करते हैं। वेब ऐप, यूजर इंटरफेस, स्क्रीन कैप्चर, फाइल API, ऑटोफिल और डेवलपर टूल्स का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। गूगल क्रोम 98 वर्जन के साथ इन प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से आपका पर्सनल डेटा हैक हो सकता है। अगर इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल न भी कर रहे हों तो भी गूगल क्रोम के पुराने वर्जन का इस्तेमाल खतरनाक है। इसमें और भी कई तरह के लूप होल्स और वल्नरेबिलिटीज सामने आई हैं। ऐसे में कोई भी साइबर अपराधी आपके डेटा सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है और आपकी जरूरी जानकारी लीक हो सकती है। अब बात करते हैं इन खतरों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इन खतरों से बचना चाहते हैं तो आपको तुरंत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के अनुसार गूगल क्रोम को नए वर्जन में अपडेट कर लेना चाहिए। गूगल क्रोम का यह नया अपडेट सिक्योरिटी के कुल 27 मामलों को सुलझाता है। गूगल क्रोम को अपडेट करने के बाद आपके पर्सनल डेटा के ब्रीच होने का खतरा लगभग ना के बराबर हो जाएगा।
हमारे सहयोगी नरेंद्र आपको बता रहे थे कि कैसे साइबर क्राइम से बचा जा सकता है, और अमृता इसमें मुझे लगता है कि जो पासवर्ड है उसको भी आपको सिक्योर करके रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत होती है जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये जो टिप्स आपको बताए गए हैं इनको आप अपने फिंगर टिप्स पे रखिए और इसका खास ख्याल रखिए। और आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 10 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पर जुड़ा हुआ हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज, और 11 बजे सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। और इसके साथ ही आप देखिए रात 10 बजे हाउस हाइलाइट्स, रात 10:30 बजे आप देखिए सदन दिन भर। 11 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं लोकसभा के प्रश्नकाल से जुड़ा हुआ कार्यक्रम क्वेश्चन आवर। और अब चलते चलते आपको दिखाते हैं चित्रकला प्रेमियों के लिए एक खूबसूरत तस्वीरें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्रकला प्रेमियों के अनूठे मेले चित्र संते के बारे में। ये मेला बंगलुरु का लोकप्रिय स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस मेले के 19वें संस्करण का उद्घाटन किया। ये मेले कोविड के चलते 2 साल बाद लोगों के लिए प्रदर्शित किए गए हैं। जी हाँ, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस साल की जो थीम है वो स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित की गई है। तो इसी के साथ हेलो इंडिया में मुझे और अमृता को इजाजत दीजिए, और हेलो इंडिया में दिखाई गई सभी खबरों, पॉजिटिव स्टोरीज को आप हमारे यूट्यूब चैनल संसद टीवी पर जरूर देखें। बिल्कुल, आप फॉलो कीजिए हमें ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, और संसद टीवी के यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। जो तमाम खबरें हैं और जो हम एपिसोड्स आपको दिखाते हैं आप उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो आपके साथ कल फिर मुलाकात होगी ठीक 8 बजे संसद टीवी पर कार्यक्रम हेलो इंडिया में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।